मैं इस वक्त आज संडे सत्संग नहीं कर पाया, उसके माफी मांगने के लिए और सही मायने में संडे सत्संग करने के लिए मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त मैं हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे हूँ। जहां मैं खड़ा हूँ ये सामने एक लगा हुआ है, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि लाइट नहीं है। एक स्तंभ लगा हुआ है जिसके इस तरफ हरियाणा है, उस तरफ इस तरफ राजस्थान है, उस तरफ हरियाणा है। यहाँ से कोई 15 मीटर दूर के करीब एक स्तंभ लगा हुआ है। तो इस वक्त हम राजस्थान में खड़े हैं। इससे 20 मीटर दूर हरियाणा शुरू हो जाता है, वहां पे खड़ा है। शाहजहांपुर बोला जाता है, शाहजहांपुर का बॉर्डर है जहां से हमने घोषणा की थी कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली के 3 मोर्चे पहले से खुले हुए थे। उत्तर से आइए तो सिंघू बॉर्डर का मोर्चा, पश्चिम से आइए रोहतक की तरफ से तो टिकरी बॉर्डर का मोर्चा, पूर्व की तरफ से आइए उत्तर प्रदेश की तरफ से तो गाजीपुर का मोर्चा। दक्षिण का मोर्चा नहीं खुला था। आज राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के किसान ने मिलके दक्षिण का मोर्चा भी खोल दिया। आज दोपहर के करीब हम रवाना हुए यहाँ से, वाहनों को लेके, किसानों के साथ, बहुत महिलाओं के साथ हम रवाना हुए और यहाँ हमें रोक दिया गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं बैरिकेड से, अंधेरा है शायद दिख न रहे होंगे बैरिकेड, लेकिन बैरिकेड एक नहीं है। ये बैरिकेड, इसके पीछे जो आपको दिख रहे हैं ह्यूमन शेप्स, ये पुलिस वाले हैं हरियाणा के। उसके पीछे एक और बैरिकेड है, उसके पीछे सीमेंट के बॉर्डर्स भी लगा रखे हैं। तो सरकार ने हमारा स्वागत किया। राजस्थान से दिल्ली जाना था, बीच में हरियाणा सरकार आ गई कहने के लिए कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। बहाना 144 धारा लगी हुई है। क्यों? कोविड की वजह से। अब आप सोचिए, कोविड की वजह से हरियाणा सरकार ने 144 लगा दी है। मैंने पूछा, क्योंकि वो कहने आए कि साहब यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं किया जाएगा? कहते आप एक एक व्यक्ति के रूप में जा सकते हैं, इकट्ठे नहीं जा सकते। एक एक व्यक्ति एक एक 15-15 मिनट के गैप पे चला जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, हम एक अपने देश की राजधानी में जाके बात कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कह सकते? और मैंने उन्हें याद दिलाया कि 15 दिन पहले इसी हरियाणा में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए, हजारों किसानों की रैली करवाई। हजारों किसान कैसे जुटाए इसमें मैं नहीं जाऊंगा, हजारों किसानों की रैली करवाई। तब कोरोना नहीं था, तब 144 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 144 ही नहीं, हकीकत तो ये है कि उन्होंने 2 जिलों में कर्फ्यू की घोषणा की थी। रोहतक और नूह जिले में परसों रात को कर्फ्यू लगा दिया, सरकार ने घोषणा कर दी कल सुबह से कर्फ्यू। फिर किसी ने अकल दिलाई होगी तो उन्होंने कर्फ्यू को बदल के उसे बना दिया उसे 144। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? ये जो इस वक्त बातचीत चल रही है, ये यहाँ पे ये यहाँ हम बैठे हुए हैं सब किसानों के साथ। तो फिर हम वहां आए, बैठ गए। हमने घोषणा कर रखी थी कि जहां पे हमें रोका जाएगा हम वहीं पे रुक जाएंगे और वहीं से अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। तो सरकार कहती है इन्होंने रास्ता जाम कर दिया। हम तो कहते हैं भाई आपने रास्ता जाम नहीं किया, आपने बैरिकेड लगा दिया, आपने हमें जाने से रोक दिया। हमें जहां रोका जाएगा वहां हम बैठ जाएंगे, हमने फैसला किया था। तो तमाम किसान अपने ट्रैक्टर लेके, अपना वाहन लेके बैठ गए हैं। अभी लाइट नहीं है तो मैं आपको सारा दिखा नहीं सकता। दिन भर मैं इतना व्यस्त रहा कि संडे सत्संग भी नहीं कर सका, आपसे बात भी नहीं कर सका। सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जो मंडली बैठी हुई है इसमें हमारे भाई साहब अपना हुक्का भी पी रहे हैं। यहाँ पे आंच जला के, क्योंकि बहुत सर्दी है, सब बैठे हुए हैं। अभी तक किसी शामियाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, टेंट भी सर पे ऊपर नहीं है। अच्छी सर्दी है और ऐसी सर्दी से पाला पाने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि भाई आग जलाओ, इसके पास बैठ जाओ। सब लोग वो कर रहे हैं। एक स्थानीय संगठन ने हमारे लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दी है तो लकड़ी हो रही है। एक हमारे भाई ने हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर दी है। आपने, भाई साहब ने हमारे लिए, भाई साहब हाँ, चाय की, समाज साथ आ जाता है। ये चाय लेके आ गए, सब लोगों के लिए चाय की व्यवस्था हो गई। एक सामाजिक संस्था है जिसने कहा कि चलिए हम आपके लिए खाना दे देते हैं। कोई आके हमारे को मट्ठी का पैकेट दे गया, मट्ठी का पैकेट मिल गया। किसी भाई ने आके अचानक कोई आए और वहां से केला और संतरा दे गए लोगों को खाने के लिए। समाज अपने आप जुड़ जाता है। और आज सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह क्या हुआ, एक सज्जन छाछ का, हमारे छाछ बोलते हैं जो बटर मिल्क जो होता है, लस्सी नहीं, जो बिना मक्खन वाली लस्सी होती है, छाछ छाछ जो अलग अलग नाम से जाते हैं। तो वो अपना टेम्पो लेके आए, कहते मैं राजस्थान डेयरी को छाछ सप्लाई करता हूं लेकिन आज मैं उसको नहीं दूंगा, आज मैं आपको दूंगा।
इसी से समाज चलता है, इसी से किसान आंदोलन चलता है। सब यहाँ बैठे हैं, तमाम यहाँ पे समूह बैठे हुए हैं। ये एक छोटा सा समूह है। मैं आपको एक दूसरे समूह के पास लेके चलता हूँ, जहां पे हमारे शंकर भाई आए हुए हैं। अब आप पूछेंगे शंकर भाई कौन है? शंकर भाई मजदूर किसान शक्ति संगठन के सहयोगी हैं, साथी हैं, और वो एक पपेट शो भी चलाते हैं। तो आप मेरी बात कम सुनिए, आप शंकर भाई का शो देखिए। ये देखिए शंकर भाई और इनकी टीम लगी हुई है, और आप इसको देखिए यहाँ। अरे रोकना पड़ेगा तुझको, रोकना पड़ेगा। तो अब आप मेरी बात कम सुनिए, आप शंकर भाई की सुनिए। ये पपेट के साथ में जो बोल रहे हैं वो शंकर भाई हैं। अब आप मजे से इनकी बात सुनिए, और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा और सामने ले जाइए विशाल भाई, ये चलने दीजिए, उनकी बात सुनवाइए। पंजाब वाली बात तुमको सुननी पड़ेगी, हरियाणा की बात तुमको सुननी पड़ेगी, हरियाणा की बात तुमको सुननी पड़ेगी, और राजस्थान की बात तुमको सुननी पड़ेगी, राजस्थान की बात तुमको सुननी पड़ेगी। भारत के किसान तुम्हें सुनना पड़ेगा, भारत के किसान तुम्हें सुनना पड़ेगा, देखने वालों को सुनना पड़ेगा, संसद में देखने वालों को सुनना पड़ेगा, किसानों की मजबूती को टिकना पड़ेगा, किसानों की मजबूती को टिकना पड़ेगा।